Matrix representation of graph. Matrix representation of graph. Matrix representation of graph. देखिए, there are two ways. There are two ways. There are two ways of representing a graph. To representing a graph in functional application. In computer application. In computer application. By using the adversarial method. Matrix or the incidence matrix. Incidence matrix. Okay. Incidence matrix. Okay. Incidence matrix. Incidence matrix. Incidence matrix and incidence matrix and देखिए there are two ways representing of a graph in computer application. अब देखिए ग्राफ को वैसे नॉर्मलाइजेशंस की बात करें तो जैसे हमें ब्लैक बोर्ड के तल पे अगर ब्लैक बोर्ड के प्लेन में हमें किसी ग्राफ को डिनोट करना था तो आसानी से बना सकते थे। इस प्रकार लाइन ड्रॉ की, 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 एज बनाई, वर्टेक्स बनाई। लेकिन कभी अगर हमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस में या कंप्यूटर में अगर ग्राफ को डिनोट करना है तो उसे बनाना थोड़ा सा जटिल होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? मैट्रिक्स। क्या यूज करते हो? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले एडजेंसी मैट्रिक्स, एडजेंसी मैट्रिक्स ए डी जे ए सी एम सी वाई एंड द इंसिडेंस मैट्रिक्स। टू टाइप मैट्रिक्स होती है, एक तो एडजेंसी मैट्रिक्स और एक होती है आपकी इंसिडेंस मैट्रिक्स। एक तो एडजेंसी मैट्रिक्स और एक होती है आपकी इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले लिखेंगे आप इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर डायग्राम, इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर ए डायग्राम। द इंसिडेंस मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर ए सिंपल ग्राफ जी,
for a simple graph J with n vertices and k edges is defined as Ig equals to I means incidence, G means graph. Incidence graph. Ig equals to Aij, Aij, where Aij is a n cross k matrix. Is a n k such that Aij equals to 1 and 0. 1 and 0. If H is incidence on VR. If EJ does not incidence on VR. अगर VI सीट्स के ऊपर EJ एज बनी हुई है तब तो एक लिखेंगे, अदर देन क्या लिख देंगे 0. अदर देन क्या लिख दोगे 0. ये जो मैट्रिक्स बनती है एज और वर्टेक्स के बिटवीन बनती है, वर्टेक्स और एज के बीच. नंबर ऑफ वर्टेक्स n है, नंबर ऑफ एज k है, तो मैट्रिक्स जो बनेगी उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस k. n क्रॉस k where n is the number of vertex, k is the number of edges, k is the number of edges, n is the number of vertex. अब देखिए पूरा एग्जांपल. Find the incidence matrix of the following graph. Find the incidence matrix. Find the incidence matrix. Find the incidence matrix. Following graph. Find the incidence matrix. Find the इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए आपने यहाँ पर वर्टेक्स लिए ए बी सी डी E1 E2 E3 E4 E5 E6. अब देखिए ए पर कौन सी एज इंसिडेंस थी E1 तो 1 लिख दिया, और कोई भी एज इंसिडेंस नहीं थी तो 0. बी वर्टेक्स पे कौन सी एज आ रही है E1 E2 E3 तो यहाँ पर 1 1 1 अदर देन 0. सी वर्टेक्स पे आपकी E3 E4 E6 थी तो E3 के लिए 1, E4 के लिए 1, E6 के लिए 1 अदर देन 0. डी वर्टेक्स के लिए 5 और 6 थी अदर देन 0, 5 और 6 अदर देन 0. और ई वर्टेक्स पे आपकी 2 4 और 5 थी तो 2 4 और 5 के लिए 1 अदर देन 0. ये हो जाती है आपकी इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ. इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ. हाँ जी, लिख लिया होगा सभी ने. तो नेक्स्ट पढ़ते हैं.
अब एडजेंसी मैट्रिक्स, इसके लिए एडजेंसी मैट्रिक्स में क्या होता है कि वो वर्टेक्स, बिटवीन वर्टेक्स टू वर्टेक्स, ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस किस के बीच में बनेगी, वर्टेक्स टू वर्टेक्स के बीच में, और ये वाली जो वर्टेक्स एंड एज के बीच में। ठीक है भाई, तो देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखेंगे आप सेकंड, सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ बाय एडजेंसी मैट्रिक्स, representation of a graph, representation of a graph by adjacency matrix. Adjacency matrix. By adjacency matrix. लिखेंगे इसमें let G equals to be a simple graph. Let G equals to be a simple graph. Let G equals to be a simple graph. And let number of vertex in J is n. Then adjacency matrix A of J for the given vertices, number of vertex in G is n. n मान n क्रॉस n का ऑर्डर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा भाई आपका, देखिए भाई for the vertices is it n cross n, is it n cross n the element Aij of matrix Aj equals to Aij. Order of this matrix n cross n are given by Aij equals to 1 0 if Bi and Bj is an age of G. Age of B other एग्जांपल लिखेंगे भाई, राइट द एडजेंसी मैट्रिक्स for the following graph for the following graph A B C D E
वही एग्जांपल ले लिया भाई, E1 E2 E3 E4, E1 E2 E3 4 5 6 E4 E5 E6। हमें इससे पहले जो ग्राफ था, इससे पहले जो ग्राफ था उसकी जो मैट्रिक्स बनी थी वो वर्टेक्स और एज के बिटवीन थी। ये आपकी वर्टेक्स टू वर्टेक्स नंबर ऑफ वर्टेक्स है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा भाई 5 क्रॉस 5। ठीक है, तो एडजेंसी मैट्रिक्स बनाइए भाई इसके लिए। एडजेंसी मैट्रिक्स लिखिए भैया, एडजेंसी मैट्रिक्स। देखिए एडजेंसी मैट्रिक्स की कंडीशन से होती है कि aij इक्वल टू 1 होगा इफ bi एंड bj इज एन एज ऑफ g, इज एन एज ऑफ g। अगर bi bj g की अगर एक एज होती है तो 1 लिखा जाएगा, अदरवाइज क्या लिखा जाएगा 0। अदरवाइज क्या लिखा जाएगा भाई 0। aij equals to 1 if bi bj is an age of g, otherwise 0। अदरवाइज क्या लिखा जाएगा भाई आपका 0। ठीक है, फाइंड द अर्जेंसी मैट्रिक्स और द फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ गिवन है आपका, तो वर्टेक्स टू वर्टेक्स आप क्या खींचेंगे एक मैट्रिक्स। तो बनाइए भाई, तो इधर ही देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन में। A means urgency, G means graph, V1 V2 V1 V2 V3 V4 and V5। 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 A J means graph B1 to B1 कोई एज है क्या? तो वर्टेक्स तो कितने 5 हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो क्या लिख लेते हैं आपको यहाँ पर भी ए बी सी डी ई, और यहाँ पर भी क्या लिखना था ए बी सी डी। तो अपने पे ए बी सी डी ई, वर्टेक्स का नाम तो ए बी सी डी है भाई, बस ए बी सी डी ई। अब देखिए ए टू ए कोई एज है क्या? ए से ए के बिटवीन कोई एज है क्या? पास है लूप थोड़ी ना है, कोई भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे ए टू बी है, ए टू बी एज है तो 1 लिख देंगे। ए टू सी, ए टू डी, ए टू ई, बी टू ए, बी टू बी, बी टू सी, बी टू डी, बी टू ई, सी टू ए, सी टू बी, सी टू सी, सी टू डी, सी टू ई। डी से जा रही हैं आपकी केवल ई पर और सी पर, दो ही तो जा रही हैं, डी से ई और सी पर। डी से एक तो ई पर जा रही है और एक सी पर जा रही है, और कहीं भी ई से बात कर लेते हैं तो ई से आपकी बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी और 5 क्रॉस 5 एन अर्जेंसी मैट्रिक्स।
अभी किसकी डेफिनेशन, पथ की डेफिनेशन लिखा दी थी क्या? कल हमने पथ की डेफिनेशन करा दी आपको। वॉक क्या था भाई? अल्टरनेटिव सीक्वेंस वर्टेक्स एंड एजेस। द लेंथ ऑफ वॉक इज द नंबर ऑफ एजेस इन द वॉक। कल जो अपने डेफिनेशन लिखाई थी आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, रब करें इसको। देखिए नेक्स्ट आप लिखेंगे, कल हमने वॉक की डेफिनेशन लिखा दी थी, अल्टरनेटिव सीरीज थी, सीक्वेंस थी वर्टेक्स एंड एज। ठीक, इसके बाद लिखेंगे आप क्लोज वॉक एंड ओपन वॉक। ए सीक्वेंस लिखा है तो कोई ना, वो लिखो भाई, लिखिए क्लोज एंड ओपन वॉक। क्लोज एंड ओपन वॉक, क्लोज एंड ओपन वॉक। इसमें लिखेंगे ए V0 BN वॉक। कहां से कहां जा रही है? V0 से BN। ए V0 BN वॉक is said to be closed, is said to be closed। हाँ जी, अब होगी क्लोज। इसको if V0 equals to BN, if V0 equals to BN, if V0 equals to BN and it is open otherwise, and it is open इसके बाद लिखेंगे ट्रेड। क्या लिखोगे भाई? ट्रेड, ट्रेड TRAIL, ट्रेड। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे आप ट्रेल की, तो लिखेंगे ए ट्रेल इज ए वॉक विथ नो रिपीटेड एजेस। ए ट्रेल वॉक, क्या है ये भी वॉक है, बस इस वॉक में क्या नहीं रिपीट होंगे? एज रिपीट नहीं। ए ट्रेल इज ए वॉक विथ नो रिपीटेड एजेस। With no repeated ages, with no repeated ages। पाथ लिखेंगे, पाथ या पथ। अब पथ की डेफिनेशन लिखेंगे, पथ की डेफिनेशन लिखेंगे। इसमें लिखेंगे ए पथ इज ए वॉक, a path is a walk if all the vertices, a path is a walk if all the vertices, if all the vertices are distinct, are distinct। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ भाई, अगर सभी वर्टेक्स डिस्ट्रिक्ट हो गए तो क्या एज रिपीट होगी? क्या नहीं होगी ना। अगर ऑल वर्टेक्स अलग अलग हो जाते हैं तो वर्टेक्स से एज कनेक्ट होती है,
तो जब वर्टेक्स से एज कनेक्ट होती है, तो जब आपका कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा, तो क्या एज रिपीट होगी? क्या नहीं होगी। तो एवरी पथ इज ए ट्रेल, बट ट्रेल पथ हो, इट इज नॉट नेसेसरी ट्रू। ये आपका ट्रू नहीं होता है। तो नोट लगा सकते हो आप 1048 नोट। Every path is a trail, what converse is not true. What converse is not true. What converse is not true. Every path is a trail, what converse is not true. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई भी पथ बनाइए आप, ये कोई भी ग्राफ है जी, B2, B3, B4, B5, E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. एक बॉक्स लिया, बॉक्स W1 इक्वल टू B0, E0, B1, E1, B1, E1, B2, B2, E2, B3, B3, यानी कैसी बॉक्स है ये बताना। B0, E0, B1, कोई भी वर्टेक्स रिपीट हो रहा है क्या? एज रिपीट हो रही है क्या? एज ट्रेल, ट्रेल है, एज क्या है भाई? बात भी, कोई वर्टेक्स नॉट रिपीटेड एंड आल्सो ए ट्रेल, एंड आल्सो ए नेक्स्ट एग्जांपल, एंड वॉक W2, इसी में एक और वॉक बनाते हैं W2 इक्वल्स टू B1, E1, B2, E3, B4, E4, B1, E0, B0, E7, B5। B1 देखो सर, B1 रिपीट हो रहा है, E1 रिपीट हुआ है क्या? एज रिपीट हुई है क्या? लेकिन क्या रिपीट हो गया? वर्टेक्स। B1 टू टाइम रिपीट हो गया। जब वर्टेक्स रिपीट हो गया तो इस केस में केवल क्या है? ट्रेल है, पथ नहीं है। ट्रेल तो है लेकिन क्या नहीं है? पथ नहीं है। इज ए ट्रेल बट नॉट, बट नॉट ए पथ। कोई प्रॉब्लम? इज ए ट्रेल बट नॉट ए पथ। इज ए ट्रेल बट नॉट ए। ठीक है भाई, ये लगभग आपकी यूनिट लगभग लगभग एक आयलर का टॉपिक बचा हुआ है।